नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के दोस्तों। जनता और रेलवे प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि और रेलवे प्रशासन के बीच में समय समय पर विभिन्न मौक़ों पर बैठकों का आयोजन होता है, लेकिन ज़्यादातर बैठकें केवल खानापूर्ति बनकर रह जाती है। बात कर रहे हैं पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोटा डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले सांसदों की बैठक में सांसद गण ही बिल्कुल सीमित संख्या में पहुँचे। 11 में से केवल 3 सांसद ही वहाँ पर पहुँचे। साथ ही उन बाकी के सांसद गणों के द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि भेजे गए, जिससे कि बैठक केवल महज औपचारिकता ही बनकर रह गई। लेकिन इस बैठक में नीमच मंदसौर इलाके और चित्तौड़गढ़ आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं पर जो विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद थे उनके द्वारा सवाल उठाए गए, जिसमें कि नीमच से सिंगोली कोटा रेलवे लाइन के बारे में बात की गई। साथ ही एक नई रेलवे लाइन जो हमारी नसीराबाद से होकर कोटा को लिंक करने वाली है उसके बारे में भी चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न नई रेलें चलाने के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा हुई। आगे आप देखिए प्रमुख अंश इस बैठक के। नीमच से बेगू होते हुए कोटा एक नई रेलवे लाइन बने, इसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति योजना में फाइनल सर्वे, पहले एक प्रारंभिक सर्वे हो गया था, फाइनल सर्वे हो गया। इसके साथ ही हमारा नगरी से लेकर बस्सी से लेकर पारसोली स्टेशन आते हैं, उसमें बहुत यात्री सुविधाओं के लिए कई काम हैं। और भी जो छोटी मोटी कमी है उसको पूरा करने के लिए बातचीत हुई है। कुछ नई ट्रेन चलाने के लिए बातचीत हुई है। कुछ ट्रेनें जो कोटा तक आती है वो उदयपुर तक चल जाए उसके लिए बातचीत हुई है। तो निश्चित रूप से पहले भी कई काम हुए और आगे में मैं सोचता हूँ उन कामों पर सकारात्मक काम जी। ये जो बेगू वाली देखिए, फाइनल एक प्रारंभिक सर्वे हो गया, उसके बाद फाइनल सर्वे हो गया, अब जल्दी इस पर अमल में आएगा। दोहरीकरण क्यों नहीं हो पा रहा? इसके लिए मैं कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमने चित्तौड़ से नीमच करा दिया, रतलाम हो गया, चित्तौड़ से अजमेर हो गया। यहाँ का ट्रैफिक जो हो सकता है, कई चीज़ें हैं, कई पैरामीटर से रेलवे के हो सकता है उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि ये काम हो। क्या आपने डिमांड की है? इस क्षेत्र में भीलवाड़ा लोकसभा के 2 स्टेशन आते हैं, परमाल और मांडलगढ़। मांडलगढ़ की कनेक्टिविटी के लिए बातें रखी गई है। मेन जलींद्री से नसीराबाद रेलवे लाइन नया ट्रैक बने हैं। कहाँ से सर? जलींद्री से नसीराबाद, ये विषय ऊपर भी चल रहा है, रेलवे की पिंक बुक में भी है। यहाँ से पुनः प्रस्ताव जाए ताकि इस पर कोई कार्यवाही हो। इसी प्रकार से मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मांडलगढ़, भीलवाड़ा से मांडलगढ़ नया ट्रैक बने, ये विषय हमने ऊपर भी रखा, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव अगर जाता है तो उसमें वजन लगता है। कुछ ट्रेनों के ठहराव को लेकर है, कुछ अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या को लेकर है। कुछ बातें जो हमने पिछली मीटिंग में रखी उनमें से अधिकांश का समाधान भी हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब विषयों पर आज की मीटिंग बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। थैंक यू सर। मुद्दा आपने उठाया था सर, काफ़ी मुद्दा आपने उठाया, राजधानी के ठहराव का भी मुद्दा था, दूसरा सूचनाएं नहीं मिलने का मुद्दा है, और क्या क्या मुद्दे आपने उठाए? नहीं, रेलवे देश का बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, ये सारा देश और दुनिया भी जानता है। शहरी क्षेत्रों में रेलवे का जो महत्व है वह प्रतिपादित है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। हम अपने यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्टर्न रेलवे और WCR दोनों रेलवे के स्टेशन हैं, तो मैं तो प्रसन्न हूँ कि शामगढ़, गरोठ ऐसे हमारे अमृत शहर बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उनको गति प्रदान हो, और जो भारत सरकार की जो रेलवे मंत्रालय की मंशा है उस अनुरूप वो डिज़ाइन हो। इसीलिए सांसद की भूमिका में हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि रेलवे अपने प्रतिमानों को गढ़ रहा है, तो हमारा संसदीय क्षेत्र उसमें कतई पीछे नहीं रहे। इसलिए हम सब अपने क्षेत्र की चिंताओं से और लबरेज होकर यहाँ आते हैं। किन मुद्दों को लेकर भी आपने जताई थी? नहीं, देखिए, टेक्निकल चीज़ तो चूँकि रेलवे का अपना अधिकार है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के कारण हमारे अपने जनतांत्रिक अधिकारों की बातें हम हमेशा करते ही हैं। और रेलवे से हमें जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं पर हमने एक लंबा पत्र यहाँ दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रेनों को चलाना है, किस तरीके से रेलवे स्टेशनों का विकास, दिव्यांग भाइयों के लिए कैसे हम सुविधाओं को बढ़ा पाएँ,
यात्रियों के लिए लिफ्ट से लेकर ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड हो सकती है, पटरियों की संख्या बढ़ाना, पिट लाइन बढ़ाना, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण क्षेत्र में रेलवे की गतिविधियों को विस्तार मिलता है। तो जैसा कि हम ज़्यादातर मीटिंगों में देखते आए हैं, यही मुद्दे जो हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा बताए गए हैं उठाए जाते रहे हैं और रेलवे अधिकारी जो रिपीट जवाब हर बार देते हैं। ऐसे में यह जो विभिन्न मांगे हैं कब तक पूरी होंगी, यह सोचने वाली बात है। आखिर रेलवे प्रशासन हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, इनकी मांगों को क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं। कब तक यह मांगे पूरी होंगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।